जब आप जमाती और नमाजी गैंग के आर्थिक बहिष्कार की बात करते हैं तो भारतीय मुसलमान आपको पता है क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि अगर आर्थिक बहिष्कार ही करना है तो आप मुसलमानों के देशों से ये तेल क्यों खरीदते हो? लेकिन क्या आपको इसके पीछे की सच्चाई पता है कि कोई भी मुसलमान देशों से तेल खरीदना नहीं चाहता, वो लोग बेचना चाहते हैं। क्या आपको पता है कि आज कच्चे तेल की कीमत $0 से भी नीचे आ चुकी है? क्या आपको पता है कि इस्लामिक कंट्रीज़ में भी अपना तेल बेचने की कितनी होड़ और गला काट प्रतियोगिता है? और क्या आपने कभी सोचा है कि यदि इनसे तेल खरीदना बंद कर दिया जाएगा तो इनकी क्या स्थिति होगी? इन सभी सवालों और इन सभी अफवाहों के ऊपर आज का वीडियो। नमस्ते दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब से सोनू निगम के ऊपर हमला होना शुरू हुआ, उसके बाद अर्नब गोस्वामी के ऊपर भी हमला हुआ, उससे पहले साधु संतों के ऊपर भी हमला हुआ है। लगातार भारतवर्ष में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है जो पाकिस्तान, अरब कंट्रीज़ के आतंकवादियों के द्वारा किया जाता था। जैसे कि मैं आपको बता दूं, आदिल अहमद डार जो कि हिंदुओं को गौमूत्र पीने वाला कहता था, पाकिस्तान का एक मंत्री भारतवासियों को गौमूत्र पीने वाला कहता है, उनको गोबर भक्त कहता है। इसी प्रकार की शब्दावली आप देखेंगे कि भारतवर्ष में रहने वाले जो कन्वर्टेड 2-2 रुपये में जिनकी माओ ने अपना मजहब कन्वर्ट कर लिया, उन लोगों की औलादें आजकल हिंदुओं को गोबर भक्त कहती हैं, गौमूत्र पीने वाला कहते हैं। लेकिन क्या आप इसके पीछे की सच्चाई को जानते हैं कि इनके जो पोपट साहब थे वो ऊंट का पेशाब पीते थे और गधी का दूध पी करके बड़े हुए थे। 40 साल तक उनको एक गधे जितनी भी अकल नहीं थी। उसके बाद उनको एक गुरु मिला जिसने उनको गुफा में लिया। गुफा की पैदाइश ये अक्सर हिंदू कहते हैं, एक्चुअली इनके पोपट साहब खुद एक गुफा के पैदाइश थे और उसके बाद में ही उनका एक दूसरा जन्म हुआ था। 40 साल तक न जाने उन्होंने क्या क्या कौन कौन से तोहफे अपने कबूल करवाए। उसके बाद उनको तौरा का ज्ञान मिला। तौरा से उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चुरा करके अपने आप को नबी बताते हुए एक और कॉपी पेस्ट मार दी और उसका नाम दिया किताब हवा हवाई। उस किताब हवा हवाई को गडरियों के बीच में, जो अनपढ़ लोग थे, उनके बीच में प्रचारित प्रसारित किया गया और बताया गया कि ये एक अदृश्य शक्ति जिसको हल्ला कहते हैं उसका दिया हुआ कलाम है और अब इसको पालन हमें करना है। जो लोग तौरा को भूल चुके थे वो लोग इस बुक में उन्हीं सब बातों को पढ़ने लगे। जैसा कि आप लोगों के सामने एक गलतफहमी फैलाई जाती है कि किताब हवा हवाई की एक आयत है 5:32 जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति की हत्या बराबर 1000 लोगों की हत्या। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये डिट्टो कॉपी पेस्ट तौरा से है और इसका इस किताब हवा हवाई से कोई संबंध नहीं है। किताब हवा हवाई से जो संबंध है वो है 5:31 और 5:33 का। उसको अवश्य पढ़ें, आपको पता लग जाएगा कि इसमें कितनी मानवता है और कितनी नहीं है। वैसे 6666 आयतों में से सिर्फ 500 आयत हैं जो कि पोपट साहब और उनके चाचा के साथ में झगड़े की भी हैं, जो कि उनकी बीवियों के साथ में झगड़े की भी हैं और जो कि उनके अपनी बीवियों के ऊपर शक व शुबा को लेकर भी हैं और अपने साथियों को लेकर के उनकी बीवियों के संबंधों के ऊपर भी शक व शुबा को लेकर के बहुत सारी आयतें। बाकी जो बचती हैं वो सारी की सारी ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, तौरा से कॉपी पेस्ट है, डिट्टो। लेकिन इसके बावजूद भी तकरीबन 1.5 अरब लोग इसके पीछे पागल हैं। इसकी वजह यही है क्योंकि उसकी जो अंतिम आयतें हैं वो कहती हैं कि आप लोग यदि इस पर जरा भी शक करेंगे तो आपकी मौत जो होगी वो बहुत ही बुरी होगी। और जो मौत का भय होता है वो बहुत खतरनाक होता है। मौत का भय हमेशा कायरों को होता है। श्रीमद् भगवत गीता जी में कहा गया है कि मौत कोई सच्चाई नहीं है, हम अजर अमर अविनाशी हैं, कपड़ों की तरह शरीर को बदलना है फिर वापस आ जाना है। इस तरीके की जो शिक्षाएं हैं वो दी जाती हैं सनातन वैदिक धर्म में। एक झूठ आप लोगों के सामने फैलाया जा रहा है और वो झूठ है कि अरब कंट्रीज के अंदर हिंदुओं को नहीं मारा जाता है जबकि भारत में मुसलमानों को मारा जा रहा है। इस बात से हमें क्या पता लगता है? इस बात से हमें ये पता लगता है कि भारत के मुसलमान जिस बात को कह रहे हैं वो ये मानते हैं कि भारतीय मुसलमान जो हैं वो यहाँ पर किराएदार हैं, यानी कि वो यहाँ पर किराए पर रहते हैं। बहुत सिंपल सी बात है। यदि आपको ये बात समझ नहीं आती है तो इसकी थोड़ी सी तह में जाते हैं। अरब कंट्रीज़ में रहने वाला कोई भी हिंदू वहाँ का नागरिक नहीं है।
पहली चीज़, वहाँ जितने भी लोग जाते हैं जो वहाँ की सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं, चाहे वो उनकी कितनी भी रक्षा क्यों ना कर लें, चाहे उनकी कितनी भी देश सेवा क्यों ना कर लें, चाहे वो अरब कंट्रीज़ की कितनी भी देशभक्ति क्यों ना कर लें, लेकिन उनको वहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती। इवन जो अरबी टट्टुओं की टट्टी चाट रहे हैं वो भारतीय मुसलमानों को भी वहाँ की नागरिकता नहीं मिल सकती है। आप कुरान को पूरी तरीके से रट लीजिए, हदीसों को पूरी तरीके से रट लीजिए, आप कहिए कि मैं ही मोहम्मद का पूरा स्वरूप बन करके बैठ गया हूँ, आप फुल प्लानिंग ले करके जाइए कि मैं इस्लाम को 2 घंटे में ही इतना फैला दूंगा कि पूरी धरती पर इस्लाम आ जाएगा, तो भी आपको सऊदी अरब की नागरिकता नहीं मिल सकती है, क्योंकि आप अल हिंदी हैं, आप भारतीय हिंदुओं का गंदा खून और कन्वर्टेड मुसलमान हैं, और उनको इस बात का इल्म है। लेकिन अगर भारतीय मुसलमान इस बात को कहता है कि भारत में मुसलमानों को मारा जाता है लेकिन वहाँ पर हिंदुओं को नहीं मारा जाता है, तो इसमें भी एक झूठ है। वहाँ का नियम, वहाँ के कानून बहुत ज़्यादा सख्त हैं, और वहाँ पर यदि कोई वहाँ का रहतवान, वहाँ का नागरिक मुसलमान भी अगर कोई गलत काम करेगा तो उसको भी वही सज़ा मिलेगी। भारतीय हिंदुओं को भी सज़ाएं मिलती हैं, और कई बार इस तरीके की खबरें आ चुकी हैं, लेकिन क्योंकि भारतीय हिंदू वहाँ पर एक नागरिक बनकर ही रहते हैं, भले ही नागरिकता ना मिले, और सभी नियमों का पालन भी करते हैं, इसलिए सजा देने का कोई प्रावधान बनता ही नहीं है। उल्टे भारत में आप देखिए, आबादी में कम लेकिन अपराधों में सबसे ज़्यादा, बलात्कारों में सबसे ज़्यादा, लूट खसोट में सबसे ज़्यादा, नियमों का पालन ना करने में सबसे ज़्यादा। मतलब कहेंगे कि ये तो कुदरत का करिश्मा है, हम अल्लाह से डरते हैं, किसी पुलिस से, किसी कोर्ट से, किसी कानून से नहीं डरते। लेकिन यहाँ पर अगर उनको सज़ा मिल जाए तो कहेंगे कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है। अजहरुद्दीन याद है आपको, उसने क्या कहा था, मैं मुसलमान हूँ इसलिए मुझे सज़ा दी जा रही है। इवन वही नहीं, ओवैसी बंधु भी यही कहते हैं। यही नहीं, महमूद पराचा हर बार यही बात कहता है। जितने मवलांडे हैं लंबी लंबी दाढ़ी वाले, जितने भी ये बकरे जैसी शक्लों के मूछ मुंडी कौम के लोग हैं, सारे यही कहते हैं कि हम मुसलमान होने की वजह से यहाँ पर इस जिल्लत को झेल रहे हैं। लेकिन क्या आप यहाँ पर किराएदार हैं? क्या हिंदू वहाँ के नागरिक हैं? इस बात को अभी तक भी क्लियर नहीं किया गया है। दोस्तों, ये मुसलमान शायद इस बात को मानते हैं कि जिस प्रकार से वहाँ पर हिंदू किराएदार हैं, इसी प्रकार से यहाँ का मुसलमान भी किराएदार है, और किराएदार होने के बावजूद भी हम लोगों के ऊपर इतनी जो जुल्म और ज्यादतियाँ हो रही हैं, जो कि वहाँ पर हिंदुओं पर नहीं होती हैं। क्या ये भारतीय मुसलमान अपने आप को अरबी मानते हैं, इसीलिए कंपैरिजन हो रही है? तो भी ये गलत है, इस बात को मैंने पहले सिद्ध कर दिया है। लेकिन अगर हम ये बात देखें कि अगर वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जाति नहीं होती है, तो क्या भारत में जो असली अरबी लोग हैं उनके ऊपर जातियाँ होती हैं? तो नहीं होती हैं। सिंपल सी बात है, जब भारतीय हिंदुओं के ऊपर वहाँ अत्याचार नहीं हो रहा है तो अरबियों के ऊपर यहाँ भी अत्याचार नहीं होता है। लेकिन भारतीय मुसलमान जो हैं, जो कि कन्वर्टेड हैं, जिनकी माँओं ने 2-2 रुपये पर सलवार खोल करके इन लोगों को पैदा किया, वो लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग तो अरबी हैं, और हमारी कंपैरिजन इस मामले में की जानी चाहिए। कितना दोगलापन है। एक और झूठ आप लोगों के बीच में फैलाया जाता है, और वो ये है कि अगर मुसलमानों ने और मुगलों ने हिंदुओं को इतना ही मारा होता तो क्या आज हिंदू यहाँ की 80% आबादी में होते? बहुत बड़ा झूठ आप लोगों के बीच में फैलाया जाता है, और इसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों ने सवाल किया, और बहुत सारे लोग तो कन्फेस कर जाते हैं कि हाँ यार, ये तो बात सच्ची है। इसके ऊपर मैं आपको सिर्फ 2 ही बात कहना चाहता हूँ कि आप ये भूल जाते हैं कि जिस टाइम पर यहाँ पर इस्लामिक शासन था, उस टाइम पर पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश तक ये सारे के सारे देश भी हमारे ही थे। और आज अगर हमने उन सब को बाहर निकाल दिया तो सिर्फ हम भारत की जनसंख्या को कैसे काउंट कर सकते हैं? हमको अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आदि जितने भी देश हैं उन सब को भी काउंट करना होगा, उन सब की आबादी को काउंट करना होगा। दूसरी चीज़, हम ये भूल जाते हैं कि इस्लामिक शासन के तुरंत बाद आज़ादी नहीं मिली है। बीच में हम 72 साल और गंवा चुके हैं, जो गुजार चुके हैं, और प्लस हमने 200 साल ईसाइयत की हुकूमत, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो हुकूमत थी, उसको भी हम इग्नोर कर जाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी आते ही यहाँ पर पूरी तरीके से जो शरिया कानून था वो ध्वस्त हो चुका था, और उसके बाद में हिंदुओं को थोड़ी राहत और थोड़ी सांस मिली थी, क्योंकि उनके द्वारा इस तरीके के कोई कानून नहीं थे कि यदि आप टैक्स नहीं देंगे तो आपके मुंह पर थूका जाएगा, यदि आप टैक्स नहीं देंगे तो आपकी लड़कियों को उठा लिया जाएगा, यदि आप टैक्स नहीं देंगे तो आपके घरों में आग लगा दी जाएगी। वहाँ पर यह भी नहीं था कि मैं 1.25 मण जनेऊ तोल करके ही भोजन करूँगा।
वहाँ पर यह भी नहीं था कि इनके जो गुरुकुल हैं इन सबको पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया जाए। क्या आप जानते हैं, अगर आप अपने दादा या परदादा जो जिंदा हों उनसे पूछिए कि आपको उस टाइम के स्कूल कॉलेजेस में संस्कृत पढ़ाई जाती थी या फिर उर्दू पढ़ाई जाती थी, तो वो बताएंगे कि उर्दू पढ़ाई जाती थी, क्योंकि उस टाइम पर जो गुरुकुल थे वो ध्वस्त करके वहाँ पर मदरसा शासन हो चुका था, शरिया शासन हो चुका था। तो इस प्रकार से यदि हम आज देखते हैं कि 80% हिंदू हैं, तो वो हिंदुओं के पीछे जो पीछे के बीते हुए तकरीबन 272 साल हैं वो हैं, प्लस जो बंटवारा हो चुका है उसको हम इग्नोर ना करें, तब जा कर के ये पूरी की पूरी जो डेमोग्राफी है वो हमको समझ में आएगी। इस प्रकार के और भी बहुत सारे झूठ हैं जो हमारे सामने आते रहते हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हमने जो वीडियो रिलीज़ किया था जिसमें हमने बताया था किस प्रकार से लाल किला और ताजमहल की मालकिनें आज कागज़ और कटोरा लेकर के रोड साइड खड़ी हुई हैं, उसमें जो वॉइस ओवर है उसमें जो महिला थी जो शाहीन बाग में बैठी हुई थी वो कह रही थी कि इंडिया गेट भी हमारा है। इंडिया गेट पर लिखे हुए ज़्यादातर जो नाम है वो मुसलमानों के हैं और वो सारे के सारे देशभक्त थे जिन्होंने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है। मैं इस बात को कई बार कह चुका हूँ, फिर भी 50 क्वेश्चन मेरे सामने आ चुके हैं, इसलिए मैं बता दूं कि उसके ऊपर विश्व युद्ध में लड़ने वाले उन गद्दार भारतीयों के नाम है या मजबूर भारतीयों के नाम है जिनको ज़बरदस्ती यहाँ से भर भर करके ले जाया गया था। असली जो फौज थी वो थी सुभाष बाबू के द्वारा तैयार की गई फौज, और जिसके नाम अभी भी गुमनाम है। उनके नाम तो हिंदुस्तानियों को पता ही नहीं है। वो लड़े थे भारत की आज़ादी के लिए, ना कि वो लोग जिनके नाम इंडिया गेट पर लिखे हुए हैं। पहली बात कि उस पर 80% मुसलमानों के नाम नहीं है, और दूसरी बात कि अगर वो 80% मुसलमानों के नाम हैं तो या तो वो कायर थे, मजबूर थे, या फिर वो गद्दार थे। इसलिए आप लोग स्वयं अपने आप को गद्दार बताने का बार बार प्रयास ना किया करें, आप अपने आप को बार बार किराएदार बताने का प्रयास ना किया करें, आप अपनी किताबें हवा हवाई की पोल स्वयं ना खोला करें, क्योंकि उसके लिए हम बैठे हुए हैं ऑलरेडी। हमारा काम इतना भी आसान मत किया करो प्लीज़, हमें मेहनत करने की आदत है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे आशा है कि आप लोगों की बहुत सारी गलतफहमियां दूर हुई होंगी। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको सबके साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।